हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की तैयारी जो है बहुत जोर शोर से चल रही होगी और आप लोग जो है इंतजार भी कर रहे होंगे कि सर अगली वीडियो कब डालेंगे। और चलिए, आप लोगों का इंतजार समाप्त हुआ और आज हम लोग जो है चुनाव पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रकाश डालते हैं। उसी क्रम में यहाँ पर पहला प्रश्न आज का क्या कहता है, किसी त्रिपक्षीय चुनाव में ए को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुए और वह तीसरे स्थान पर रहा। बी को 48% मत मिले और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया। सी दूसरे स्थान पर रहा। चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने मत दिए? बहुत गजब का प्रश्न है बच्चों। यहाँ पर ए, बी और सी तीन कैंडिडेट हैं। ए को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुआ है और बी को 48% मत प्राप्त हुआ और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया। ठीक है, अब भैया अब 48 और 10 58 हो गया। अब कुल 100% होता है। 100% में अगर ए और बी मिलकर के 58% पाते हैं तो बी कितना पाया, सी कितना पाया होगा? तो आप कहेंगे 42%। कितना? 42%। अब भाई जीत और हार फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन के बीच होगा। इसका मीन से यहाँ पर जीत और हार की जो गणना होगी वह किसके किसके बीच होगी? तो भैया यहाँ पर बी और सी के बीच होगी। अब बी जो है सी से कितना अधिक वोट पाया है? यहाँ पर दिया गया है 1200 वोट। ठीक है, अब भाई दोनों में कितने प्रतिशत का अंतर है? तो भैया यहाँ पर अगर आप देखेंगे 6% का अंतर है ना। अब भैया जो प्रतिशत का अंतर है वही वोट के क्या है? बराबर है। तो आप कह सकते हैं कि 6% बराबर यहाँ पर कितना है? 1200 वोट के है। तो देन 1% बराबर क्या होगा? 1200 बटे 6, 6 दूनी 12। 1% में 200 वोट होते हैं। देन 100% में कितना होगा भैया? 200 गुने 100 बराबर आपका हो गया 20,000। इस चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया था? तो आपका ऑप्शन यहाँ पर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, 20,000 में बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न आपका ये है कि एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। महेश और सुरेश दो उम्मीदवार थे। सुरेश वैध मतों का 46% मत प्राप्त किया और 7200 मतों से पराजित हो गया। तो ज्ञात कीजिए कि कितने मतदाताओं ने मत दिए। मेरे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब जो वोट पड़ता है उसको हमने क्या मान लिया? 100%। भैया जो वोटिंग हुई है उसको हम लोगों ने कितना मान लिया है? ये हमारा 100% वोट है। अब इसमें से 20% मत क्या हो गया? अवैध हो गया, जिसे छटाई किया गया और ये पाया गया कि यह सही नहीं है। इसमें किसी की जीत और हार की गणना नहीं होगी। अब भैया अगर 100% में 20% अवैध हो गया तो कितने परसेंट वैध वोट हुए? तो भैया 80% वोट आपका सॉलिड वोट है, जिसके द्वारा ही दो व्यक्तियों के जीवन का फैसला होना है, जीत और हार का। अब यहाँ पर दो कैंडिडेट हैं, कौन कौन है? अब यहाँ पर दिया हुआ है, एक तो महेश है, ठीक है, और दूसरा आपका कौन है? सुरेश है। ध्यान दीजिएगा, महेश और सुरेश दो कैंडिडेट हैं। ठीक, अब यहाँ पर कह रहे हैं सुरेश वैध मतों का 46% मत प्राप्त किया। अगर सुरेश 46% मत प्राप्त किया और 7200 मतों से पराजित हो गया, ध्यान दीजिएगा सुरेश कितना पाया है? 46% और 46% वोट पा करके 7200 मतों से हार रहा है। 7200 मतों से पराजित हो रहा है। ठीक है, पराजित हो रहा है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब यह अगर आप ये सोचते हैं कि 80% में से 46% पा करके अगर सुरेश पराजित हो रहा है, तो जरा आप गौर करिएगा। अगर आप 80 में से यहां पर गौर करिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 80 में से अगर आप 46 घटाते हैं तो भैया यहाँ पर 10 में 6 जाएगा 4 और यहाँ बचेगा 7 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा? 3। तो दूसरा क्या 34% पाके जीत जाएगा क्या? जो आपके दिमाग में चल रहा है कि सर 46% पा करके अगर 80 की आप चर्चा कर रहे हैं, जहां पर आपका दिमाग कंसंट्रेट हो गया है कि भैया 80 पे अगर निकाले जाते हैं तो क्या 80 में से 46% मत पा करके सुरेश हार जाएगा और जो है 34% पा करके मैच जीत जाएगा क्या? नहीं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कम पाने वाला जो है विजयी हो जाए? तो ऐसा तो होगा नहीं। इसका मीन्स है कि यहां पर जो हमारे आपके जीत और हार की जो चर्चा होने वाली है वो कितने पर होने वाली है, इस बात को समझने वाली बात है।
अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भैया हम ये दोनों मिला करके 100% हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जीत और हार, अब ये 46% पाया है तो कॉमन सी बात ये कितना पाएगा, 54%, है कि नहीं है। अब ये 54% पा करके जो है 7200 मतों से चुनाव जीत जाएंगे, है कि नहीं। अब इन दोनों के बीच में कितने प्रतिशत का अंतर है, बोलिए भैया। अब आप क्या करेंगे, 54 में जो है 46 क्या करेंगे, घटाएंगे, तो भैया 14 में से 6 जाएगा तो 8 हो जाएगा, ठीक है। अब भैया 8% का अंतर है, और जीत और हार में कितने का अंतर है, 7200 का। इसका मीन्स है 8% बराबर आपका हो गया 7200। 1% बराबर कितना हो जाएगा, तो 7200 बटे में 8, 8 9 72। तो भैया 1% में अगर 900 होता है तो 100% में कितना हो जाएगा, इसी में 100 का गुना कर देंगे तो आपका हो जाएगा 90,000। कितना हो गया, 90,000 वोट हो गया, ठीक है, जो इन दोनों ने पाया था, है कि नहीं है। तो 90,000 वोट जो है इन दोनों को मिला, ठीक। अब भैया यहां पर ध्यान देना है, और यही 90,000 जो है, जो आपका क्या है, वैध वोट है ना, और यही कितने परसेंट के बराबर है, 80% के, है कि नहीं है। इसका मीन्स है कि 80% जो है किसके बराबर है, 90,000 वोट के बराबर है। 1% में कितना होगा, 90,000 बटे 80, तो 100% में क्या होगा, गुने 100 कर दीजिए भैया। यहां पर 20 पंजे 100 और 20 चौक 80, ठीक है। अब भैया यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। अब यहां पर फिर 4 दूनी 8, 4 पच्चे 20, ठीक है भैया। अब यहां पर 2 जीरो है, अब 5 का गुना कर दीजिए, 0 0, 5 पच्चे 25, हासिल लगा 2, 5 दूनी 10, 2 12, हासिल लगा 1, 5 दूनी 10, 10 और 1 11। यहां पर कितना हो गया, तो भैया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,12,500। तो भैया यहां पर आपका इनमें से कोई नहीं, यहां पर कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है, क्योंकि पूछा है ज्ञात कीजिए कि कितने मतदाताओं ने मत दिए थे, ठीक है ना। तो कितने मतदाताओं ने मत दिए थे, तो 1,12,500, कितना, 1,12,500 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। क्लियर है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पर अगला प्रश्न यहां पर है आपका ये, एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए, ठीक है। अब भैया कुल जो वोट पड़े हैं वो आपके कितने हैं, 100% हैं। अब इस 100% में जो है 20% मत जो है अवैध हो गए, ठीक है। ये क्या हो गए, अवैध हो गए, इनकी गणना नहीं होगी। कितने परसेंट मत की गणना होगी, तो 80% मत का जो है ये आपके वैध ठहराए गए हैं, इसी में जीत और हार की गणना होने वाली है। अब इसमें कौन कौन है, अब भैया यहाँ पर 2 कैंडिडेट हैं, एक तो आपका करीम है और दूसरा आपका कौन है, रावत है। करीम और रावत 2 कैंडिडेट हैं। अब यहाँ पर कर रहे रावत वैध मतों का 46% मत प्राप्त किया, ठीक है। कितना प्राप्त किया, 46% मत प्राप्त किया, और 7200 मतों से चुनाव जीत गया, ठीक है। अब भैया यहां पर ये क्या किया, 7200 मतों से चुनाव क्या किया, जीत गया। अब सोचिए अगर यहां पर वह गलती करोगे पिछले प्रश्न की भांति, ठीक है। अब यहां पर सोचिएगा ये 46% मत प्राप्त करके जीत गया। अब अगर यहां पर आप 100 के विषय में जरा सा भी कहीं जाने का प्रयास करोगे, तो आप सोचिए अगर यहां पर 46% पाने वाला जीत रहा है तो क्या 54% पाने वाला हार जाएगा, नहीं। इसका मीन्स है यहां पर ये जो है यहां 100% के बाद नहीं होगी, यहां पर कितने पर होने वाली है मेरे बच्चों, इस बात को समझने की जरूरत है। तो भैया यहां पर आप क्या करने वाले हैं, इस बात को समझ लीजिए, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या करना है, इसको बहुत जानना जरूरी हो जाएगा। अब यहां पर समझिए, अब यहां पर 80% पे बात होगी, किस पे होगी, 80। तो भैया 80 में से आपने 46 को घटा दिया, तो यहां पर भैया 4 हो गया और यहां पर 1 हो गया, कितना हो गया, 14%। एक मिनट, सॉरी एक मिनट, 80 है ना, 34, 8 में 4 7 में से 4 जाएगा 3, 34% ना, 34%। अब करीब को कितना मिला, 34% मिला। अब इन दोनों में कितने का डिफरेंस है कि नहीं भाई, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, तो आप कहेंगे 12% का है। कितने का है,
12%। भैया रावत जो है करीम से कितना परसेंट ज्यादा वोट पा रहा है? 12%। और करीम जो है रावत से कितना कम पा रहा है? 12%। अब जीत और हार का अंतर कितना है? 12%। और जीत और हार का वोट का अंतर कितना है? 7200। तो 12% बराबर 7200 हो गया। तो देख 1% बराबर कितना हो जाएगा? 7200/12। ठीक है, 12 छक्के 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छक्के 72। यहाँ पर 600 हो गया। अगर 1% में 600 होता है तो मेरे प्यारे बच्चों 100% बराबर कितना हो जाएगा? 60,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यहाँ पर कुल कितने मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया था? तो आप कहेंगे 60,000। इसका मीन्स यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। मेरे बच्चों यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो चुनाव पर आधारित तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर अवश्य कर दीजिएगा।